डियर स्टूडेंट्स, ले आए हूं मैं आपके लिए एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम योर क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ओनली फॉर योर टर्म 2 एग्जाम 2022 बोर्ड्स। आपने अभी सैम्पल पेपर भी देख लिया होगा, देखा 5 मार्क्स में या 4 मार्क्स में 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसमें से एक क्वेश्चन इसी चैप्टर से आया हुआ है। इसीलिए आई थॉट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर दिस चैप्टर्स केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले रीड कर लेते हैं हम क्या कह रहा है ये केस स्टडी। हालांकि हमें पता है आंसर्स तो कभी मिलते नहीं है, लेकिन हाँ, अगर कुछ एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया है उसने और उसके बेसिस पे उससे क्वेश्चन पूछ रहा है तो हो सकता है आंसर्स मिल जाए, मतलब कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो ये पैराग्राफ। ध्यान से देखो क्या लिखा है। द फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दैट मीन्स दिस पैराग्राफ इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और नीचे जो ये बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो भी इसी से रिलेटेड है। इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट आदि connected a coil of insulated copper wire to a galvanometer and notices galvanometer deflections by moving in and out a bar magnet। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बार मैग्नेट है, इन एंड आउट उसे पुश किया जा रहा है, एंड दिस इज द कॉइल और द वायर, और ये वाइंडिंग की गई है, और यहाँ पे गैल्वानोमीटर। व्हाट इज गैल्वानोमीटर? इट इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ओके, चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। बच्चे आपके साथ मैं सॉल्व करूंगा, आई विल टाइप द आंसर, सो बेटर आप प्लीज साथ में नोट्स बनाएं, बिकॉज हाई प्रोबेबिलिटी है कि सेम क्वेश्चंस आ जाए पेपर के अंदर भी। तो चलिए जल्दी से हम शुरू कर देते हैं आंसरिंग करना। ओके, नाउ पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन बार मैग्नेट इज पुश्ड इनटू द कॉइल विदड्रॉन फ्रॉम इनसाइड द कॉइल एंड हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल। यानी इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं एंड आप प्रॉपरली आंसर करेंगे, ठीक है? तो ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन द बार magnet is pushed into the coil, the galvanometer shows deflection in one direction। यानी एक डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्शन शो करेगा डेफिनेटली। ओके, अब यहीं से मैं थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ। Okay, when the bar magnet is withdrawn from inside the coil, what happens? The galvanometer still shows deflection। galvanometer अभी भी शो करेगा डिफ्लेक्शन, but in the opposite डायरेक्शन। यानी अगर पहले टाइम पे वो राइट में कर रहा था, तो जब बार मैग्नेट को बाहर वो खींचेगा आदि, तो जो डिफ्लेक्शन होगी वो लेफ्ट डायरेक्शन में हो जाएगी। और अगर पहले वो लेफ्ट डायरेक्शन में शो कर रहा था गैल्वेनोमीटर, तो जब बार मैग्नेट को बाहर निकाला जाएगा कॉइल से, तो जो डिफ्लेक्शन है वो राइट डायरेक्शन में हो जाएगी, वाइस वर्सा चलता है, ठीक है? अच्छा, एंड थर्ड पार्ट है व्हेन द bar magnet is held stationary inside the coil, then no deflection takes place। बिकॉज हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये जो फिनोमिनन है ये टेक प्लेस तभी होता है जब कुछ ना कुछ मूवमेंट हो, या तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, या तो देखो पॉसिबिलिटीज़ हैं अलग अलग, या तो आप कॉइल को स्टेशनरी रखो लेकिन उसके साथ जो लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे कि हम इस एक्सपेरिमेंट में कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं बार मैग्नेट को अंदर बाहर करके। या तो एक और वे हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक्सपेरिमेंट करने का, वो क्या हो सकता है, आप मैग्नेटिक फील्ड को रख दीजिए, लेट इट बी स्टेशनरी, लेकिन जो आप
करंट कैरिंग कॉयल है हमारी, या जो मतलब करंट कैरिंग कॉयल नहीं, जो नॉर्मल कॉयल है अभी उसमें करंट नहीं है, वो करंट तो इंड्यूस होगा ना, उसे आप मूव कराइए मैग्नेट के आसपास तो भी करंट इंड्यूस हो जाएगा. सो ये आइदर यू मूव द कॉयल एंड कीप द मैग्नेट स्टेशनरी, और यू मूव द मैग्नेट एंड कीप द कॉयल स्टेशनरी. दीज आर द टू मेथड्स. या एक और थर्ड मेथड है, एंड वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, वो आई टीच यू फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ. चलिए देखते हैं आगे, मैं आपको अभी बताता हूँ, रुको वेट करो, ठीक है. तो अभी क्वेश्चन क्लियर है, ऐसे करके आप लिख दीजिए. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं. इट सेज एक्सप्लेन द रूल विच इज यूज्ड टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट. यानी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट के लिए कौन सा रूल आप यूज करते हैं. सो द रूल इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, राइट हैंड रूल, यू शुड नो, ठीक है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए कौन सा रूल होता है, राइट हैंड का. अच्छा, अब आप एक्सप्लेन कर सकते हो. अकॉर्डिंग टू दिस रूल यू हैव टू राइट इट लाइक दिस, द वे आई एम राइटिंग. इफ वी स्ट्रेच द फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर and the thumb of our right hand, यहां पे क्या गड़बड़ हो गई, ओके, 2 ग्रामर. राइट हैंड इन 3 mutually perpendicular directions, हाँ जी, such that the thumb, अब डायरेक्शंस भी तो बतानी ना, कौन किसकी तरफ पॉइंट आउट करेगा. the thumb points in the direction of motion of the conductor, then the induced current direction is given by the central finger. एंड ये एनसीईआरटी में भी क्लियरली रूल दिखे है, अगर आपको प्रॉपर वहाँ से देखना है तो आप वहाँ से भी देख सकते हो. इट्स जस्ट दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू राइट नाउ. ओके, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, क्या कह रहा है जी, चलिए देखते हैं. सजेस्ट एनी अदर ऑल्टरनेटिव विच कैन बी यूज्ड बाय आदि इन प्लेस ऑफ बार मैग्नेट टू कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली. यानी अब वो कह रहा है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ना हमारा बच्चे, इसके अंदर अगर हमारे पास मैग्नेट नहीं है, यानी बार मैग्नेट नहीं है, कॉइल है, गैल्वेनोमीटर सब ऐसे ही है, लेकिन अब हम मैग्नेट नहीं यूज कर सकते, तो क्या और चीज यूज कर सकते हैं, दिमाग लगाओ. द आंसर इज, लेट मी टेल यू, द आंसर इज he can use a current carrying coil or a current carrying conductor. For example, you take solenoid, he can use a current carrying coil. Now why? Because current carrying coil behaves as a magnet, as a temporary magnet, as long as the current is flowing. जब तक current flow कर रहा है, it produces a magnetic field around it. Magnetic field lines produce होती हैं, और इट कैन डेफिनेटली एक्ट एज मैग्नेट देन, ठीक है. या यू कैन यूज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑल्सो. बात समझ में आई, बार मैग्नेट नहीं है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर लो, सोलेनॉइड यूज कर लो, करंट कैरिंग कॉइल यूज कर लो, कुछ तो यूज करो. तो द आंसर इज दिस, ठीक है. एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं, ठीक है. आइए चलिए देखते हैं. It says state any 3 factors upon which the strength of the induced current depends. अब हमने पढ़ा इस फिनोमेनन के बारे में, लेकिन अभी हमें ये बताना होगा कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे ये जो इंड्यूस्ड करंट का मैग्नीट्यूड या कहो स्ट्रेंथ डिपेंड करती है. तो आइए देखते हैं, मैं आपको 3 फैक्टर्स बताता हूँ. फर्स्ट फैक्टर इज स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. You should remember this. Second one is the number of turns
इन द आर्मेचर कॉइल, या नॉर्मली आप कह दो कॉइल, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज द रेट at which the magnetic field is changed। फिर इट डज नॉट मैटर कि वो बार मैग्नेट के अंदर बाहर पुश करने से चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, या आप कोई करंट कैरिंग कॉइल यूज कर रहे हो, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के मूवमेंट से हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चाहिए। और किस रेट पे चेंज हो रहा है उस पर डिपेंड करता है हमारा इंड्यूस्ड करंट का स्ट्रेंथ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज फैक्टर्स पूछे जा सकते हैं, यू शुड रिमेंबर, ठीक है। विद दिस वी कंप्लीट बच्चे द नेक्स्ट केस स्टडी, एंड इसके बाद हम एक और नया चैप्टर लेंगे आपके साइंस का ही जो टर्म 2 में आ रहा है, उसकी केस स्टडीज ऑल्सो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स, एंड अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए, एंड टिल देन टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टर्म 2। आई नो यू ऑल आर गोइंग टू रॉक इन इट।